आज चैप्टर है 7 क्लास 9th ट्राइंगल्स। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है कॉन्ग्रुएंट का मतलब? देखो, कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होती है एकदम एग्जैक्ट फिगर होती है जिनका शेप और साइज दोनों सेम होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, जिसका शेप और साइज बराबर हो। ठीक, यही है इसमें कॉन्ग्रुएंट में। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की हर पार्ट इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग क्यों नहीं? मतलब कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जैसे अगर आप ए बी को मान रहे हो और ए बी सी ट्राइंगल है, एक्स वाई जेड ट्राइंगल है, तो ए बी जो होगा वो बराबर होगा एक्स वाई के, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे, है ना। तो ऐसी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब सब चीज़ बराबर, अगर हम एंगल की बात करें या साइड की, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाती है एक्सियोम। एक्सियोम मतलब क्या होता है? जिसको एक तरह से मान लिया गया। ठीक है, एक ऐसा रिजल्ट बना दिया हमने जो प्रूव ना करा जा सके। तो एक एक्सियोम है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या कहता है? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ वन साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कहते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये एक्सियोम है, इसको प्रूव नहीं करते। ठीक है, प्रूव किसको करते हैं? थ्योरम को करते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल्स को हम देखेंगे बाद में। पहले मैं एक बार चैप्टर को रिकैप करवा देता हूँ आपको। ठीक है, एक साथ चलेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है थ्योरम 7.1 ASA, यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if angles and the included side of one triangle are equal to the angles and the included side of other triangle। ठीक है, तो इसका प्रूफ क्या है? समझ में आ गया ना? ए ऐसे मतलब एंगल साइड एंगल, दो एंगल होगी उनके और एक साइड होगी। तो वी आर गिवन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, और एंगल बी बराबर एंगल ई के, एंगल सी बराबर एंगल एफ के, और एक साइड बराबर है। यानी जो दो एंगल जिससे बन रहे हैं ना, उसके बीच में जो साइड आ रही है उसको हमने बी सी इक्वल टू एफ कह दिया। तो हमें क्या प्रूव करना है? कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो केस 1 क्या होगा? कि ए बी जो है वो डी ई के बराबर हो। नाउ वी व्हाट डू वी ऑब्जर्व? ए बी बराबर है डी ई के, एंगल बी बराबर एंगल ई के गिवन है। ठीक है, अज्यूम कर दिया हमने ए बी बराबर है डी ई के और बी सी बराबर है एफ ई के। ठीक है, बी सी जो है वो एफ ई के बराबर, ये भी गिवन है। तो साइड एंगल साइड रूल लग गया, है ना। हम पहला केस हमने यही मान के चला कि एक साइड बराबर है। दूसरा केस हमने क्या मान के चला? इफ़ पॉसिबल ए बी को बड़ा करके देखते हैं, एक बार ए बी को डी ई से बड़ा करके देखते हैं। सो वी कैन टेक अ पॉइंट पी ऑन ए बी सच दैट पी बी। अच्छा, मतलब अगर हम मान लेते हैं कि चलो आप कह रहे हो कि ए बी बड़ा नहीं है, मतलब ए बी बराबर नहीं है डी ई के, तो बड़ा मान लो, कोई बात नहीं। तो एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं ए बी लाइन के ऊपर पी। अब देखो, आप ऐसे सोचोगे छोटा क्यों नहीं माना? देखो, मर्जी है आपकी, है ना। छोटा माना है तो हम डी ई को छोटा मानेंगे, है ना। कुछ भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा। कोई भी दो ट्राइंगल ले रखे हैं इसमें, तो हमने ऐसा बी पी पॉइंट मान लिया जो डी ई के बराबर हो। तो पी बी इक्वल टू डी ई, एंगल बी और एंगल ई बराबर हो जाएंगे, और बी सी और एफ ई तो बराबर ही है। तो इसका मतलब दो ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए एक्सियोम से। ठीक है, अभी हम एक्सियोम से कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। ठीक है, समझना बात को। एक्सियोम में हमें थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं होती, मगर थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक्सियोम की हेल्प ले सकते हैं। सिंस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, बट वी आर गिवन दैट कि ए सी बी, मतलब हमें क्वेश्चन में तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अलग ही इक्वल दे रखे थे, यहाँ पी सी बी आ रखा है ना। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि जैसे ये जो फिगर दिख रही है आपको, इसमें एंगल पी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा, और एंगल ए डी के बराबर पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है। मतलब जैसे सॉरी, ये वाला एंगल सी और एंगल एफ को देखो। एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर होना चाहिए, है ना, हमने जब इसको इक्वल कर दिया तो। मगर क्या एंगल सी और सॉरी पी सी बी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एंगल सी दो तरह के है ना, एक तो ए सी बी और एक पी सी बी। तो पी सी बी तो छोटा है भाई,
तो वही चीज़ लिखे यहाँ पे, दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ पी कंसाइड विद ए। ऐसा तभी हो सकता है कि पी और ए कंसाइड करते हों और ए बी ए इक्वल टू ई डी हो। तो इसका मतलब ऐसे एक्सियोम से हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का तरीका देखा आपने, चीज़ वही करनी है। सो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पार्ट्स ऑफ द एंगल एंड वन पार्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हम इसको ए एस भी बोल सकते हैं या ए एस ए, जो मर्जी बोलो, तो बस दो एंगल इक्वल हो जाए, एक साइड इक्वल हो जाए ना। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज देखते हैं बाद में, अभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ एक तरह से तो जल्दी जल्दी कवर कर देंगे। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, थ्योरम 7.2 कहते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल यानी बी और सी बराबर हैं। प्रूव करके दिखा दो जरा। तो देखो, ट्राइंगल ले लिए हमने दो छोटे वाले, इसमें ए बी और ए सी तो बराबर है, गिवन है। कंस्ट्रक्ट कर देते हैं एंगल बी ए डी बैड और सी ए डी कैड। ठीक है, ये दो हमने ट्राइंगल ये कंस्ट्रक्ट कर दिए, बैड और कैड कंस्ट्रक्शन से इक्वल कर दिए, क्योंकि हमने डी को क्या बनाया है, लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड डी बी द पॉइंट। तो ए का बाइसेक्टर बनाया हमने, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन से इक्वल हो गए एंगल, और साथ में ए डी कॉमन है, यानी साइड एंगल साइड रूल लग गया। ठीक है, अब इस रूल को लगा के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो एंगल बी और सी बराबर। ठीक है, अब आते हैं थ्योरम 7.3 पे कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अच्छा क्वेश्चन, कि पूछा भी जा सकता है प्रूव दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब अभी हमने ऊपर में जो करा था उसका उल्टा है, इस बार हम ए एस वाला रूल लगा देंगे। ठीक है, दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, कौन सी कॉमन, ए डी वाली है। तो करके देखना ही, मतलब सिंपल है, वही है, उसका अपोजिट चलना है। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल को बाद में, और सम मोर क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो एक एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल है कि अगर तीनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं, मतलब दूसरे ट्राइंगल की, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिंपल है ना, साइड ही इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगली चीज़, अच्छा कंस्ट्रक्शन से प्रूव हो गया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि इसका प्रूव जो है वो कंस्ट्रक्शन से होगा। आगे लिखा है कि आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आर एच एस कहता है कि इफ़ टू राइट एंगल ट्राइंगल, तो आर एच एस सिर्फ राइट ट्राइंगल्स में लगता है, एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो, हाइपोटेन्यूज तो होना ही चाहिए, आर एच एस प्रूव करना है तो हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होना ही चाहिए, और साइड कुछ भी हो सकती है, आप परपेंडिकुलर लो या बेस लो। ठीक है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस रूल। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। फिर एग्जांपल्स हैं कुछ। ठीक है, सारा खेल तो पेपर में एग्जांपल से ही आता है। एनीवेज, इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स, एक्टिविटीज, थ्योरम्स। ठीक है, तो थ्योरम 7.6 आ गई, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। अगर दो साइड जो हैं ट्राइंगल की अनइक्वल है, इफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ लार्जर। ठीक है, ये होता ही है। ठीक, कि दो साइड जो है अनइक्वल है, तो जो लॉन्गर साइड, जो लंबी वाली साइड होगी ना, उसके अपोजिट में जो एंगल होगा, देखो जब इक्वल साइड होती है तो अपोजिट के दोनों एंगल बराबर होते हैं, और लंबी वाली साइड के, क्योंकि देखो साइड लंबी हो रही है तो एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट के बीच में एंगल बढ़ रहा है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, एक्टिविटी से प्रूव कर रखा है इन्होंने। इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज़ लॉन्गर। अगर कोई भी ट्राइंगल है, साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज़ लॉन्गर। ठीक है, वही चीज़ उसका कन्वर्स कर दिया। अगर एंगल जो है बड़ा है कहीं पे, मान लो एक में 40 दे रखा है, एक में 50, तो 50 वाले के जो सामने साइड होगी ना, वो बड़ी हो जाएगी। तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ऐसे करके लिख रखा है, सब ऑब्जर्वेशन में है। फिर आता है थ्योरम 7.8 कहती है सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बहुत सही चीज़, कि दो साइड का सम कर दो तो तीसरे से तो बड़ा ही आएगा, तभी ट्राइंगल बनता है। अगर ट्राइंगल चाहिए तो ऐसी कंडीशन हमेशा प्रूव होनी चाहिए कि जैसे ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी।
अब डी इज़ अ पॉइंट, अच्छा ये तो हो गया, चलो इसको देखेंगे। और फिर ऑप्शनल आ जाती है, यही था पूरे चैप्टर में। ठीक है, समरी थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। वैसे हमने बहुत कुछ कवर कर ही लिया है। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम से सेम साइज होगा। टू सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियाई कॉन्ग्रुएंट, सर्कल हो स्क्वायर हो, ठीक है, साइड और रेडियाई वगैरह बराबर है तो सब कुछ बराबर है। दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं एंड कॉन्ग्रुएंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ए और पी, बी एंड क्यू, सी एंड आर, देन सिम्बॉलिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड। देखो कॉरस्पॉन्डिंग जो है, एंगल हो चाहे साइड हो, ठीक है, बराबर हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इफ़ टू साइड्स आर इंक्लूडेड, एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल to two sides and the included triangle of other triangle, then the two triangles are congruent. साइड एंगल साइड रूल है ना, इतना खुद खतरनाक सा लिखा हुआ है साइड एंगल साइड रूल। तो देखो लैंग्वेज लिखना आना चाहिए। टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल है दो ट्राइंगल्स के, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमिलरली ASA रूल है ना, बाकी 7 और 8 पॉइंट में, मतलब 6 और 7 पॉइंट में। 8 कहते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इक्वल साइड है तो एंगल अपोजिट इक्वल होंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, उसका कन्वर्स। ठीक है, ईच एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री होता है। इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू थ्री साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर तीन साइड बराबर हैं यानी SSS कॉन्ग्रुएंस लग गया। RHS में क्या होता है, राइट ट्राइंगल में एक तो हाइपोटेन्यूज जरूर होना चाहिए और राइट एंगल होना चाहिए और कोई भी साइड इन अ ट्राइंगल, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। लॉन्गर साइज के जो ट्राइंगल होता है उसका एंगल जो होता है अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। ठीक है, हाँ देखो दिख रहा होगा आपको, जैसे ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया। अब ये जो है बराबर होंगे जब ये दोनों बराबर होंगे, सही कह रहा हूँ है ना। अब देखो ये एंगल को मैंने बड़ा बना दिया, इसका मतलब ये जो साइड जाएगी AB अगर मान के चलें तो ये ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी, तभी तो एंगल ऑप्ट्यूज, मतलब ऑप्ट्यूज तो नहीं बड़ा बन पाएगा। ऑप्ट्यूज का केस लेते हैं ऐसे, तो देखो कितनी बड़ी साइड बन गई 90 से, तो मतलब 90 डिग्री जो होता है उससे आगे चले गए हम, मानो 91 डिग्री है ये, ठीक है, लगभग 90 दिख रहा है। तो ऐसा होता है, समझ में आया। फिर बोल रहे कि इन अ ट्राइंगल साइड अपोजिट टू इक्वल, साइड अपोजिट टू अ लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, वही चीज़, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यही सब था। ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस कर लिए, सारा कुछ थ्योरम्स डिस्कस कर लिए हैं, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, एग्जांपल्स ही आते हैं ज़्यादातर और ये क्या बोलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया है और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसकी, तो जिसमें हम एग्जांपल्स कवर करेंगे और देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है और इसके जो भी मतलब लिंक होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भी मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बनाऊंगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस चैप्टर को आप पहली बार देख रहे हो और बाकी देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको एग्जांपल्स समझने हैं या आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझने हैं तो यू कैन गो देयर, वहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।